हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज एसएससी जीडी में हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज, एक नया टॉपिक, उसके साथ शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला जो काम है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, कि उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये है क्या, छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज को देख लेते हैं। परसेंटेज या फिर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं प्रतिशत। परसेंटेज बात कह लो या फिर प्रतिशत कह लो, दोनों एक चीज़ है। तो परसेंटेज की अगर बात की जाए तो परसेंटेज में अगर आप देखो तो ये दो टर्म्स हैं, एक होता है पर होता है और एक होता है यहाँ पे सेंटेज। तो पर मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, पर मतलब होता है ये वाला पर जो है वो क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक, यानी कि ये पर वाला होता है, यानी कि ये डिवाइड बाय होता है। और उसके बाद अगर ये सेंटेज जो है यानी कि सेंचुरी, ठीक है, ये क्या हो गई, सेंचुरी। और सेंचुरी मतलब होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेंचुरी मतलब होता है 100। हिंदी में बात करें तो प्रतिशत, शत मतलब यहाँ पे भी क्या होता है 100, और प्रति मतलब ये बटे वाला साइन। यानी कि टोटल मिला दिया जाए, परसेंटेज अगर बोला जाए तो परसेंटेज मतलब होता है परसेंटेज, कुछ होगा, कोई वैल्यू होगी डिवाइड बाई 100। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए, अगर किसी नंबर के लिए परसेंटेज का हम यूज़ करते हैं कि 10% दिया है तो 10% का मतलब हो गया 10, जो वैल्यू दी है वो तो ऊपर रहेगी ही, उसके बाद परसेंटेज का जो साइन होगा उसको हटा के हम क्या करेंगे, पर 100 कर देंगे। परसेंटेज का जो साइन होता है, ये परसेंटेज या प्रतिशत जो होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है परसेंटेज को। तो ये तो हो गई छोटी सी बात कि ये हो गया कि ये 10% को हमने ऐसे लिख दिया। अगर इसी तरीके से देखा जाए कि 20% है तो 20% को क्या लिखा जा सकता है, ये आप लिख सकते हो 20 पर 100। 25 अगर हो गया 25%, तो 25% को क्या लिखा जा सकता है, 25 डिवाइड बाई 100। यानी कि अगर इसको आप काटना चाहो, छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 5 यानी कि 1/5। इस तरीके से यहाँ पे करोगे तो ये 4 में जाएगा तो 1/4। तो ये चीज़ें इस तरीके से आने वाली हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है या कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि मैथ्स की क्लासेस रेगुलर इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। अभी फिलहाल एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही हैं, बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें क्या होगा, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं या मैथ्स का टॉपिक जो होता है वो यहाँ पे आपको कराया जाएगा। तो आप अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है a का 26% इज इक्वल टू 832 का मतलब क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे a का 26% का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये कितना है, 832 दिया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है a के 31% का मान कितना है। a के 31% की वैल्यू पूछी जा रही है। अब सिंपल सी चीज़ आप एक यहाँ पे अगर देखो तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि आपके पास दो इक्वेशन है। एक ये पहली इक्वेशन यहाँ पे दी है, इक्वेशन नहीं कह सकते इसको, ये वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, और एक यहाँ पे इक्वेशन गिवन है। तो पहले इक्वेशन से अगर आप a का मान निकाल लो, ये जो पहले इक्वेशन गिवन है, अगर यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो और a की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। a का 26%, a का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये जिसे ये इस क्रॉस से हम डिनोट करते हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन। a का खत्म हो गया, 26%, इट मीन्स 26% मतलब पर डिवाइड बाई 100। यहाँ तक बात क्लियर है, इज इक्वल टू 832। अब आपको करना क्या है, a की वैल्यू निकालनी है। अब ये सीधे सीधे आप क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। 832 इंटू 100 डिवाइड बाई 26। अगर आप यहाँ पे 26 से काटो इसको, अगर 26 से काटो तो यहाँ पे यू विल गेट 32। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32। ये कितनी बार में जाएगा, 32 बार में जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3200 निकल के आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास आ गई 3200। अब a के 31% की अगर बात की जाए तो a का 31, a मतलब 3200 हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। का फिर से का हो के हो, ठीक है,
उसमें मात्राओं पे ध्यान नहीं देना। ये क वर्ड जो लगा होता है ना, ये इसका आप निकाल सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है यहाँ पे। तो 3200 के 31% का 31% ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आप 0 से 0 कट गया, बचा क्या 32 इंटू 31। अब चलो एक चीज़ बड़े मज़ेदार वाली बात मैं बताती हूँ। अगर यहाँ पे आप ऑप्शन में देखो, तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई कभी मत किया करो, कभी भी पूरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत किया करो जब फाइनल आंसर निकालना हो तब। यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसको देखो। यहाँ यूनिट डिजिट मतलब होता है जो लास्ट में जो डिजिट होती है, ठीक है, इकाई अंक जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो 2 इंटू 1 क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा ही आएगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 2 तो आएगा ही। अब आप ऑप्शन अगर देखो, ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शंस आर देयर। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 2 है? अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर जो 4 है उसके लास्ट में 2 है, 992 है। और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि लास्ट में 2 आ रहा हो। तो आप बेशक बिना किसी आप कह सकते हो बिना किसी झिझक के ऑप्शन नंबर 4 पे चले जाओ और 992 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, क्रॉस चेकअप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप ये ध्यान देना कि बाकी जो ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस में लास्ट में 2 नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट में 2 आएगा तो वहाँ पे बात गड़बड़ है। अदरवाइज आप क्या करना, सिर्फ जो लास्ट डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करके देखना कि लास्ट डिजिट कौन सी आती है, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, क्या आ रहा है, उस हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है। गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एटलीस्ट 15 सेकेंड 10 सेकेंड का टाइम तो सेव होता ही है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमने सबसे पहले देख लिया, और देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 18, उसके बाद है 40। का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे आपको ये है सही वाले क्वेश्चन है, तो 33 सही 1/3% का मतलब अगेन मल्टीप्लिकेशन 0.15% है। इसकी मतलब यहाँ पे टोटल मिला के यहाँ पे ये एक चीज़ दी हुई है, कुछ वैल्यूज़ दी हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे कहीं पे भी A B C वैसा कोई टर्म नहीं है जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में करा था। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अब ये सही वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 33 सही 1/3 दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का करोगे मल्टीप्लिकेशन, 33 इंटू 3 करोगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें +1 कर दोगे, जो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी आपको क्या करना होगा, +1 करना होगा, और डिवाइड बाय जो 3 होता है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको करते हैं ज़रा, 184 टाइम्स 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 + 1 दैट इज 100/3। परसेंट अभी है, परसेंट को अभी हमने नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी, परसेंट एज इट इज़ है। अब 0.15 यानी डेसिमल को अगर हटाया जाए तो डेसिमल का मतलब हो गया, ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे डेसिमल हटाते हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय जितने भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, वहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय उतने 0 लिख देंगे 1 के बाद। परसेंट यहाँ पे भी एज इट इज़ है, परसेंट को हमने अभी कुछ नहीं किया है। अब 18 यहाँ पे 4 टाइम्स 0, 100 डिवाइड बाई 3। परसेंट को अब यहाँ पे ख़त्म करना है, तो परसेंट मतलब परसेंट, यानी कि 1 डिवाइड बाई 100 हो गया। 15 डिवाइड बाई 100 ये ऑलरेडी है, परसेंट मतलब 1 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये देखो 0 0 कट गया, ये 0 0, ये भी 0 0, जितनी चीज़ें उड़ सकती हैं उड़ा दो यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6 टाइम में, यानी कि 6 इंटू 15, ठीक है, 6 इंटू 15 ये हो जाएगा 90। वैल्यू क्या आएगी, 90, यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, सिर्फ गुणा भाग करना है यार। गुणा भाग बचपन से सीखते आए हो, बचपन से करते आए हो आप इसको, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, जो चीज़ें कट सकती हैं उसको काटो, और फिर फाइनली यू विल गेट द आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत
140 ग्राम है, 140 ग्राम है। यही मतलब हो गया कि 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत किसके बराबर है, 140 ग्राम के बराबर है। अब आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, कितना जो लिखा हुआ है ना कितना प्रतिशत, तो मान लो कितना क्या है वो x है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना उसकी, तो मान लो कि वो x है और इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5.6 किलोग्राम है, उधर ग्राम है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि दो चीज़ बराबर कब होती हैं, जब उनकी यूनिट सेम होती है। जब उनकी यूनिट सेम होगी तभी चीज़ें बराबर होंगी। इधर किलोग्राम है उधर ग्राम है, तो मतलब ही नहीं है कि ये दोनों को बराबर किया जा सके। बराबर कैसे कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन से। इधर ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में या तो बदल दो आप, या तो ये वाला जो किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मतलब आपको करना क्या है, करना आपको कुछ इस तरीके से है कि या तो दोनों ग्राम में होंगे या तो दोनों किलोग्राम में होंगे। अगर मीटर सेंटीमीटर में दिया है तो या तो दोनों सेंटीमीटर में होंगे या तो दोनों मीटर में होंगे या फिर किलोमीटर में होंगे। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया ग्राम का कितना, का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, कितना है 140 ग्राम है, कितना है 140 ग्राम है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ग्राम से ग्राम कट गया, सारी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ये है 56, ये हो जाएगा 5600, यहाँ पे पॉइंट है तो एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। x प्रतिशत इज इक्वल टू 140, तो x प्रतिशत जो होगा 140 डिवाइड बाई 5600। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, ना कि x परसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो x परसेंट की अगर बात की जाए तो x क्या हो जाएगा, 140 इंटू 100 डिवाइड बाई 5600, यही तो होगा। अरे ये जो परसेंटेज है 140 डिवाइड बाई 5600, इधर आएगा तो परसेंटेज नीचे ही होगा। तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, अगर ये परसेंटेज आप हटाओगे तो इंटू 1 डिवाइड बाई 100 होगा, तो ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 10 डिवाइड बाई 4 है ना। ये 0 हमने छोड़ दिया, 10 डिवाइड बाई 4, अगर इसको काटो 5/2, 5/2 मतलब हो गया 2.5। 2.5 का मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। एक्चुअली क्या है कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ज़्यादा सही है, ना कि सेम कैटेगरी के क्वेश्चन बस लगाते रहो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a का मान क्या होगा। a b से 25% कम है, तो सबसे पहले जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम मान लेंगे 100। b से 25% कम है, यानी कि हम मान लेते हैं कि b कितना है, 100% है। ये हमने मान लिया, ये हमारी अजम्पशन है कि 100 है। अब 25% कम है, a क्या है, b से 25% कम है, तो b है कि b का 25% होगा कितना, जितना b का 25% होगा उतना हम 100 में से माइनस कर देंगे, हमें a का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो a छोड़ो, पहले b का 25%, b का 25% क्या होगा, b की वैल्यू 100 है, का मतलब गुणा, और 25 डिवाइड बाई 100, ये कट गया, बचा क्या 25, यानी कि b का 25% क्या होगा, 25 होगा। अब a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू b से 25% कम है, a b से 25% कम है, तो b है कितना, 100 है, तो b का 25% कितना था, 25 था, यानी कि 75 क्या हो गया, a की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 2b माइनस a डिवाइड बाई a, 2b माइनस a डिवाइड बाई a। अब 2b 2 वैल्यू रख देते हैं इंटू 100, माइनस a इज 75 डिवाइड बाई 75, यानी कि 200 माइनस 75 डिवाइड बाई 75, 125 डिवाइड बाई 75, 25 से 75 और 25 पंजे 125, 5/3, 5/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर निकल के आ गया। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर हो ही जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं तो इसलिए कराना ज़रूरी है। ठीक है, बाद में ये ना हो कि हाँ SSC GD नाम से बस वो थंबनेल बना दिया है और बाकी अंदर कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। तो क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं उसी हिसाब से हम प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना। क्वेश्चन तो वही करेंगे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग टाइप के अलग कैटेगरी के क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है।
चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ आप लगा लो, कोई नंबर है या कोई वैल्यू है, तो उसको हम एक बार बढ़ा रहे हैं किसी परसेंट से, मान लेते हैं x% से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और बाद में y% से घटा दिया। हो सकता है x% से घटा दिया हो, y% से बढ़ा दिया गया हो सकता है x% से बढ़ाया हो, y% से भी बढ़ाया हो सकता है x% से घटाया हो, y% से भी घटा दिया गया हो। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है, जो प्रतिशत में कमी या वृद्धि होती है, प्रतिशत में कमी या वृद्धि जो होती है, वो क्या होगी, x + y + xy डिवाइड बाई 100। और x और y यहाँ पे क्या है, परसेंटेज में वैल्यू है। x% y% क्या है, परसेंटेज में वैल्यू है। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पे एक बार बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे x की जगह +x लिखेंगे। लेकिन अगर घटाया जा रहा है, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, तो वहाँ पे प्लस का साइन लेंगे। वो जो वैल्यू होगी, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस लेंगे, अगर x की वैल्यू घट रही है तो माइनस लेंगे। उसी तरीके से y की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो प्लस का y लेंगे, अगर y की वैल्यू घट रही है तो माइनस का y लेंगे। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, और बस बोल देगा कि घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या दोनों बढ़ा रहे हैं या दोनों घटा रहे हैं, इस तरीके से। तो क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन में है, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है। कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसको 40% इंक्रीज़ किया जा रहा है। 40% इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि प्लस। सबसे पहली बात ये क्या है, प्लस है। उसके बाद परिणामी संख्या को 25% घटाया जा रहा है। 25% क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि माइनस हो गया। तो जो पहली वैल्यू होती है वो होती है x की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होती है y की वैल्यू। अब क्वेश्चन में अगर देखें आप, तो क्वेश्चन में कह रहा है कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि पूछेगा या तो कमी पूछेगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो प्रतिशत जो होगा, टोटल जो परसेंटेज होगा, कमी या वृद्धि जो होगी, वो वैल्यू क्या होती है, x + y + xy डिवाइड बाई 100। xy क्या है, परसेंटेज में है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस का 40 प्लस y क्या है, 25% है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रही है वैल्यू, घटाया जा रहा है, यानी कि y की वैल्यू आप क्या करोगे, माइनस का 25 लिख दोगे। x की जगह क्या लिखोगे, फिर से 40 लिखोगे, प्लस का ही 40 होगा। y की वैल्यू अगर देखी जाए तो माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस का 25 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिख ली। अब 40 - 25 ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने। अगर ये काटना चाहो तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, और यहाँ पे 10 आ जाएगा। प्लस का 10 इंटू -1 ही है, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10। 40 - 25 - 10 यानी कि माइनस का 35, और ये आ गया 5%। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आप कि लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आएगा, या तो वो प्लस में आएगा या तो वो माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ भी साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का 5% है। प्लस का 5% है। 40 में से -35 अगर आप माइनस करोगे तो क्या होगा, प्लस का 5% आएगा। अगर प्लस आ गया यानी कि वो वृद्धि होगी उसमें, अगर माइनस आ जाता है, नेगेटिव आती है वैल्यू, यानी कि उसमें क्या होगा, उसमें कमी होगी। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है इन्होंने, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगर नहीं भी दिया होता तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता था कि प्रतिशत में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रतिशत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है, 5% की। बात क्लियर हो गई होगी अभी तक। चलिए, तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देखा। एक क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपको करना भी है, ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर आप देखो तो क्वेश्चन में है कि यदि किसी संख्या के 1/2 का 40%, किसी संख्या मान लेंगे x का कितना है, 1/2 का 40% 24 है,
तो संख्या बताओ, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो x की वैल्यू आप निकालो और कमेंट में ज़रूर बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।